हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन एक स्पेशल टाइप के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर उपयोग क्या है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स भी करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, मान लेते हैं लेट्स A and B are any two integers। A और B जो है कोई भी दो इंटीजर्स हैं and P and P be a fixed पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये जो P है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P ऑफ टू integers A and B is denoted by A multiplication modulo P with B and defined as A multiplication modulo P with B is equals to R, वेयर ये जो R आ रहा है यहां पर, वेयर R जो है इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर when ordinary multiplication AB is divided by P। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखिएगा इसका मीनिंग होता क्या है, ध्यान से समझना। ए और बी क्या है, कोई भी इंटीजर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पी है ना, वो फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तब इनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो है वो इस टाइप से डिनोट होगा, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विथ B। और डिफाइन कैसे होगा, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विथ B इज इक्वल टू R लिखा जाएगा। ये R क्या चीज होती है, ये जो R है इन दोनों को A और B को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर जो यहां पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो P लिखा हुआ है उससे आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। और डिवाइड करने के बाद जो नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर रिमाइंडर जो है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है ना, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बोलिएगा यहां पे, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। यहां क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो क्या आएगा भैया, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो आता है वो ही यहां लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 विथ 4 करना चाह रहे हैं। 5 और 4 को आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करिएगा। 5 और 4 को आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 इंटू 4 करने पर कितना आया, 20। अब यह देखिएगा कि ये जो 20 है ये इस नंबर से बड़ा है क्या, जिससे ना इस नंबर से बड़ा है क्या, बोले हाँ बड़ा है।
तो इसका मतलब है इस 20 को आप 3 से डिवाइड करिएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, फिर रिमाइंडर रह जाएगा 2। जो ये रिमाइंडर रह रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव है ना। और जो ये रिमाइंडर आता है वो ही यहां लिखा जाएगा, तो ये 2 लिखा जाएगा। और वैसे यदि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता तो कितना लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है। अब और देखना, देखो इसको ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, सिंस 20 जो आया है मल्टीप्लिकेशन करने पर, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना है 20, और उस 20 को अपन कैसे लिख पा रहे हैं, उसको लिख पा रहे हैं 6 इंटू 3 और प्लस 2, 6 जा तो ये 6 इंटू ये 3 और प्लस ये रिमाइंडर, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहां लिखा जाता है। नेक्स्ट देखना, और देखते हैं, देखो एग्जांपल से मान लीजिएगा ऐसा होता है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 इंटू 3। अब आप 2 और 3 को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये जो 6 आया है और यहां पर तो 7 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 है, तो जब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है 6 आ रहा है और इस नंबर से लेस है तो कंप्लीटली वही लिख दीजिएगा। यदि जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर है तब आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिएगा ऐसा है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 और यहां पर 4 कर दिया। अब मुझे बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 तो कितना हुआ 10। अब ये जो 10 है ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करने पर वो इस 4 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब 4 को आप डिवाइड करेंगे किस, ये 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये जो नंबर होता है उससे डिवाइड करना है। कब करना है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट इससे ज्यादा आ रहा हो तब डिवाइड करना है। तो 4 2 8, रिमाइंडर रह जाएगा 2। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहां लिखना है, लेकिन ये रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर रहना चाहिए, तो ये 2 लिखा जाएगा। बोले कभी नेगेटिव भी आता है क्या, तो देखना, देखो है ना क्या पोजीशन रहती है। मान लीजिएगा ऐसा होता है माइनस के 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 4 इंटू 7 कर दिया, ऐसा माइनस के 3 इंटू 7 करेंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 इंटू 7 करेंगे तो माइनस के 21 आएगा। अब इस माइनस 21 को आप ऐसा यहां पर माइनस 21 के अंदर इस टाइप से लिखें उसको कि रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तब ध्यान देना, देखो 21 को आप ये जो है 21 माइनस 21 को ब्रेक करेंगे तो एक तरह से आप ये 21 को आप 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। यदि आप 4 5 जा करेंगे तो इससे लेस है, तो एक ज्यादा ले लीजिएगा, है ना, एक ज्यादा ले लीजिएगा। तो आप क्या 5 जा है ना, क्या 5 जा हो जाएगा, यहाँ पे 6 जा, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा 6 जा। तब आप क्या करेंगे, यहां पर 6 जा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24। तब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस 21 जो है उसको आप ऐसे लिखना, ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस के 6 इंटू 4, तो ये माइनस के 24 हो गया, जबकि मुझे तो माइनस के 21 ही रखना है, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, प्लस के 3 कर दूंगा। तो ये जो प्लस का रिमाइंडर है वो ही यहां लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लिखेंगे। कारण लिख दीजिएगा, सिंस यहां पर मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आया माइनस के 21, और माइनस 21 को कैसे लिखोगे, माइनस के 6 इंटू 4 और प्लस का 3। तो मेरा यहां पर आपसे सीधा सीधा यही बात है कि जो यहां पर रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए तो ये पॉजिटिव 3 लिखा है। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी जो है वो उनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। तो डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए वापस से, ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी विद बी, और इस प्रकार से डिफाइन होगा। ये जो आर है वो क्या है, आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ना, शेषफल धनात्मक होना चाहिए, मीन्स नॉन नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, व्हेन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ए बी इज डिवाइडेड बाय पी।
ये डेफिनेशन आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं आगे। कुछ इस पे रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स भी अपन को थोड़े ध्यान में रखने होते हैं। तो क्या है, क्या बोला जाएगा, ए और ये 3 ऐसा लगा रखी अपन ने, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना। यदि 2 होता है ऐसा, 2 होगी तो इक्वल टू होगा, लेकिन यदि 3 कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, क्या पढ़ा जाएगा इसको, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड, मॉड मीन्स बोल सकते हैं मॉड, लेकिन होता क्या है, मॉडुलो पी। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो पी। ये कब लिखा जा सकता है ऐसा, इफ ए माइनस बी, इस ए में से इस बी को सब्ट्रैक्ट करिएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, पी से। यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, a माइनस बी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई p, तब अपन कहेंगे कि दिस नंबर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। और यदि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई p है तो ऐसा लिख सकते हैं, और यदि ऐसा है तो इस टाइप से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझना है। अब अपन क्या कहेंगे कि ये 2 जो है 20 के कॉन्ग्रुएंट है विथ मॉडुलो 3 है या नहीं है, वो चेक करते हैं। सिंस 2 माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18, और माइनस का 18 जो है इज डिवाइडेड बाय दिस 3 ऐसा। देयरफॉर 2 इज है ना, देयरफॉर 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 20 के मॉड 3 ऐसा। अब ये सही है या नहीं है, तब अपन क्या कहेंगे, 27 माइनस के 3 करो, कितना आ रहा है, 24। क्या 24 जो है डिविजिबल है क्या, 24 डिविजिबल है क्या 4 से, तो अपन लिखेंगे 24 डिवाइड करें 4 से तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 6, तो देयरफॉर ये भी ऐसा 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। लेकिन मान लीजिएगा मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा, यदि ऐसा लिख देता हूं 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2, मॉड 2 नहीं लिख के अपन इसको लिख दीजिएगा मॉड 5 कर दो ऐसे। तो अब बताओ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 7 माइनस 3 तो कितना आया 4। क्या ये 4 जो है, क्या 4 5 से डिविजिबल है क्या कंप्लीटली, बोले कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब अपन क्या कहेंगे कि 4 जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 7 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3, तो 7 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3। मीनिंग समझ में आ गया होगा इसका। क्या बोला जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो p। कब ये बोलते हैं, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो a माइनस बी है वो कंप्लीटली इस नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा, यदि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड p, देन ऐसा लिखा जा सकता है a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p विथ c और b मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p विथ c। कहने का मतलब a और b तो कॉन्ग्रुएंट है, तब a को भी आप किसी अदर इंटीजर c से और इस b को भी अदर इंटीजर c से आप मल्टीप्लाई करें मॉडुलो p से, मॉडुलो p रखते हुए, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे यहां पर 12 इज कॉन्ग्रुएंट, 12 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 2 है मॉड 5 है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो देखिएगा 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आया 10, और 10 जो है वो एग्जैक्टली 10 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, 5 है, 2 आ रहा है ऐसा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। देयरफॉर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। अब अपन क्या करें कि भैया इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां इससे मिलान करें या इससे कंपेयर करें, तो a का रोल तो 12 कर रहा है, b का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तब अपन कोई नंबर दूसरा 12 और 2 के अलावा कोई नंबर जैसे कुछ भी ले लिया, 12 को अपन अदर नंबर 3 ले रहे हैं, मॉडुलो वही 5 रखें, और फिर इस 2 के साथ उसी नंबर जो 3 लिया है वही इसी के साथ जो है मल्टीप्लाई कराएं मॉडुलो 5 लेते हुए, तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ
12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 इस 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब डिवाइड करेंगे 5 से, और 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 36 डिवाइड बाय 5 तो 7 जा 35, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1। जो रिमाइंडर रहता है वो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, 6 आएगा। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 6। 6 इस नंबर से ज़्यादा है, इसका मतलब 6 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 जा 1 रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये 1। तब अपन क्या कहेंगे कि इसको भी 12 को भी अपन ने 3 के साथ और 2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 करवाया, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 कराया, इसकी वैल्यू भी 1 आई, इसकी वैल्यू भी 1 आई। तब अपन क्या कहेंगे 12 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 विथ 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 विथ 3, इक्वल है भैया ऐसा। तो ये दूसरा रिजल्ट भी अपन को ध्यान में रखना होता है। और देखिएगा नेक्स्ट, ये चीज क्या है कि a मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p विथ b कॉन्ग्रुएंट होता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p के। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p जो है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p के इक्वल होता है। देखना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 है तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। तो यहां पर देखो 20 था और 20 को अपन ने किससे डिवाइड किया 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये जो रिमाइंडर 2 आया वो यहां लिखा गया है। अब अपन क्या लिखेंगे कि भाई जो है ये इसका इसके साथ, तो a का रोल तो कर गया 5, b का रोल कर गया 4, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हुआ 20। तब अपन ये कहेंगे कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो वो 2 आया, वो जो 2 है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि ये तो था मल्टीप्लिकेशन मोडुलो और ये था ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन किनका 5 का और 4 का। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो कॉन्ग्रुएंट होता है ऑर्डिनरी मोडुलो के, और विथ 3, यहां 3 है तो मोडुलो 3। अच्छा, इसके बाद एक रिजल्ट और ध्यान में रखिएगा, यदि ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट होता है ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो बी, है ना। और यहां पर इसको ऐसे लिख लो, जो ऐसे लिखिएगा ए इंटू बी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है मोडुलो पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी विथ बी। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके मोडुलो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन मोडुलो और उससे कुछ रिजल्ट, उससे संबंधित कुछ रिजल्ट्स अपन को ध्यान में रखने हैं। अब अपन इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो है वो करना चाहेंगे। देखिएगा थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मोडुलो p वेयर p इज प्राइम। मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा किसके रेस्पेक्ट में, इंटीजर्स का है, और मोडुलो p मल्टीप्लिकेशन जो मोडुलो p जो है उसके रेस्पेक्ट में जो इंटीजर्स है वो एक तरह से क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखिएगा क्या है, द सेट G ऑफ, ये जो सेट है इसके अंदर ये G है सेट, उसके अंदर क्या है p-1 इंटीजर्स है। द सेट G ऑफ p-1 इंटीजर्स 1 2 3 कहां तक है p-1, तो ये 1 ये 2 ये 3 और कहां तक लिखे अपन p-1 तक, वो सारा का सारा जो ये इंटीजर्स हैं वो इस G में है। और p जो है, ध्यान से समझना, p जो है वो प्राइम है। p क्या भैया, प्राइम। इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर कितना p-1 ऑर्डर का, जो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा p-1। कंपोजिशन
क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी के रेस्पेक्ट में जो ये सेट है जिसके अंदर p माइनस वन इंटीजर्स हैं, वो एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर कितना होगा, p माइनस वन। ये अपन को प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए g क्या दिया हुआ है, g अपन को दे रखा है सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल p माइनस वन इंटीजर्स। तो ये g जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके अंदर ये p माइनस वन जो है इंटीजर्स हैं। और यहाँ विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, p जो है p इज अ प्राइम नंबर है, p जो है वो प्राइम है। इस पे बिल्कुल क्लियर, ये p जो है प्राइम ही होना चाहिए, तभी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेगा। अब अपन को क्या करना है कि भाई जो है ये g और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p जो है वो एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p माइनस वन, ऑफ ऑर्डर p माइनस वन। p माइनस वन ऑर्डर का फाइनाइट अबेलियन ग्रुप शो करेंगे इसको, किसके रेस्पेक्ट में, कौन सी है यहाँ कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ऐसा अपन शो करने वाले हैं। ये चीज अपन को बतानी है। तो जब कभी भी अपन को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है तब आपको क्या बताना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, और अबेलियन ग्रुप प्रूव करना इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड होनी चाहिए। तो देखते हैं, देखो इसको, यस जी क्या दिया हुआ भैया, जी दिया हुआ 1 2 3 ऐसा, ये इस टाइप से नंबर दिया है इसके अंदर, इस टाइप से नंबर दे रखे हैं, ऐसे नंबर दे रखे हैं। कहां तक दे रखे हैं, p माइनस वन, ये ऐसे, और p जो है ये p इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम, ये मालूम है अपन को। और कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहां पर ये कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ऐसा है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेट G में से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। तो लेते हैं, लेट A एंड B बिलोंग्स टू G, इस सेट G से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ही सेट G से बिलोंग कर रहे हैं, देन ये जो A और B है वो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस वन होगा, एंड जो b है, ये जो b लिया दूसरा, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस वन होगी। क्यों होगी, कारण समझना, a और b इसी में से ले रहे हैं और इसके अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 अप टू p माइनस वन तक के सारे इंटीजर्स हैं, तो इनमें से ही कोई होगा। इसका मतलब a की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस वन होगी। इसी टाइप से ये जो b लिया है, ये यहाँ b एलिमेंट है इसका g का, देयरफॉर ये जो b है वो क्या होगा, 1 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस वन होगा। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर a और b के अंदर ये जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p ऑपरेट करना चाह रहे हैं, और जो एलिमेंट आ रहा है क्या वो भी एलिमेंट इसी g का है क्या, ये अपन चेक करेंगे। तो वी हैव बाय द definition of multiplication modulo
मॉडुलो पी। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी की डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी विथ बी इज इक्वल टू क्या होता है आर। ये आर क्या होता है, वेयर ये जो आर है, वेयर दिस आर इज, ये जो आर आया है अपने पास, इन दोनों का, ये ए और बी का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी कर रहे हैं, तो ये जो आर मिल रहा है वो क्या होता है, इज लिस्ट, इज अ लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary प्रोडक्ट ए बी, ए और बी का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, ए और बी का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ए बी इज डिवाइडेड बाय पी, इस पी से डिवाइड हो वो। अच्छा ध्यान देना, पी से डिवाइड करें तो ऑर्डिनरी ए और बी का जो प्रोडक्ट है और उसको पी से डिवाइड करें, और पी क्या है, प्राइम है। इसका मतलब क्या कहेंगे, बिकॉज यहां समझने वाली बात है कि पी जो है, बिकॉज ये मेन बात लिख रहा हूं, बिकॉज पी इज प्राइम, पी प्राइम होने की वजह से, पी इज प्राइम, देयरफॉर ए बी, इनका जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है ए बी इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय पी, क्योंकि पी प्राइम है। जब पी प्राइम है और इसके ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को अपन डिवाइड करना चाहेंगे पी से, तो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बचेगा तब आप क्या करेंगे, यहां पर जो ये रिमाइंडर बचा, तो वो जो आर आया है, ये जो रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, दैट एम्प्लाइज आर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये जो आर है वो क्या होगा भाई, 0 नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर हो सकती है, लेस देन, इससे लेस देन होगी, मीन्स इस p से क्या होगी, लेस देन होगी। इसका मतलब मैं लिख दूं p-1 लिखूं तो यहां इक्वल टू लगा दूंगा। इस चीज को समझ में आ गया क्या, r जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो है p प्राइम होने की वजह से ऑर्डिनरी जो मल्टीप्लीकेशन है यहां पर, ये ए बी जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है उसको आप p से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, और जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बचेगा, इसको अपन ने क्या लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वो जो रिमाइंडर बचा है वो 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से ग्रेटर होगा, और p से क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा, इसका मतलब है कहां तक हो सकता है, p-1 तक हो सकता है। अब क्या हुआ, जैसे ही अपन ने कहा 10, अपन ने क्या प्रूव कर पाए, 10 a बिलोंग्स टू g, a belongs to g and b belongs to g, that implies a multiplication modulo p with b is equals to r, और ये जो r आया है it also belongs to g हुआ। तब अपन क्या कहेंगे, therefore क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी, होल्ड्स होगी इन जी फॉर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के रेस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे।
देखना, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी अपन को सेटिस्फाई करनी होती है तो 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। तो यहां पर ले लेते हैं, लेट एनी 3 एलिमेंट्स A, B एंड C बिलोंग्स टू G। ये जो है A, B, C जो है बिलोंग करते हैं G में। देन क्या होगा, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, देन B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P और विथ C। तो पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर, इनके अंदर पहले ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ये वाला जो है ऑपरेट करवाना है, इसको ऑपरेट कराना है। तब आप इसको कैसे लिख पाएंगे, देखना, देखो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे लिख पाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, और ये B का C के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी BC लिख सकते हैं, बिकॉज B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विथ C इज इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट होता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के। ये रीजन दे दिया कि B और C का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन BC के विथ मॉडुलो P। तो यहां पर इसकी जगह ऐसा लिख पाए और उसका रीजन ये है। अब ध्यान से समझना, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, इसको क्या लिखेंगे, A, और यहां पर ये A का रोल कर रहा है, ये समझें, ये A का रोल कर रहा है और ये B का रोल कर रहा है। इन दोनों को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करें और जो आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये A का रोल कर रहा है, ये B का रोल कर रहा है, इन दोनों को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में इस मॉडुलो जो P है उससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। तब अपन लिखेंगे यहां पर क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, तो ये लिखेंगे द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary product A into BC is divided by P, ये लिखा है। बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा वो ऐसा। अब आप क्या करेंगे, इसी लाइन को, यही जो लाइन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट दिस, तो इसको अपन क्या लिख सकेंगे, AB इंटू C लिख देंगे, इज डिविजिबल बाय P। तो यहां ऐसा लिख पाएंगे, इसी लाइन को क्या लिख पाएंगे, द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary product। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, AB इंटू C इज डिवाइडेड बाय P, ऐसा लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को अपन इस टाइप से लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रीजन दे दीजिएगा, बिकॉज ये जो है वो इसके इक्वल होता है, इस टाइप से इक्वल होगा। जैसे इसको ऐसा लिख पाए तो इसको अपन ऐसा लिख पाएंगे, AB मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विद C, और इसको अपन क्या लिख पाएंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, इसको अपन
लिख पाएंगे ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी विथ बी, उसका रीजन देना पड़ेगा बिकॉज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ए और बी का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ए और बी के मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के साथ, है ना। ये ऐसा लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे बिकॉज ए बी मॉडुलो पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए और बी के मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी के साथ। ये रीजन दिया अपन ने, ऐसा। तो इससे अपन ने क्या प्रूव कर पाए, दस वी हैव ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी, देन क्या हो गया कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी विथ सी। therefore associative property holds for the composition multiplication मॉडुलो P, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है सेट जी में या नहीं कर रही है, वो देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे। अब यहां देखिएगा जो सेट जी था अपने पास, उसके अंदर वन एग्जिस्ट कर रहा है। सेट जी के अंदर वन एग्जिस्ट कर रहा है और वन का किसी भी बाकी जो नंबर्स हैं, वन का किसी भी जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं जी के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी करें तो ऑलवेज क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, बिकॉज वन बिलोंग्स टू जी and let A belongs to, ऐसा लिख दो, वन बिलोंग कर रहा है कहां पर, G के अंदर बिलोंग कर रहा है। let A belongs to G, then ये जो A है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन इक्वल्स टू P माइनस 1 होगा। तब अपन इस 1 को इस A के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P करें, तब क्या होगा, वो तब भी A आएगा, और A का इस 1 के साथ राइट साइड के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P करें तब भी 1 आया है, ऐसा। तो ये जो 1 है इस G के अंदर इस प्रकार का एलिमेंट विद्यमान है जिसको उस G के कोई भी एलिमेंट A के साथ अपन क्या करें, A कोई भी एलिमेंट है G का, उसके साथ में लेफ्ट साइड में और राइट साइड के अंदर ऑपरेट करें तब भी वही एलिमेंट आता है, ठीक है। दैट एम्प्लाइज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट exist in set G। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। अब आपको क्या देखना है कि वही जो है इनवर्स भी हर एक एलिमेंट G के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपन को देखना है। तो अपन उसको कैसे शो करेंगे वो देखिएगा।
यहां पर यही मेन बात है, यही इसी बात को समझना काफी इंपॉर्टेंस है। ध्यान से समझना, क्या समझेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स थोड़ा सा समझने वाली बात है इस थ्योरम के लिए। लेट S बिलोंग्स टू, लेट एनी एलिमेंट, ऐसे कह दीजिएगा, लेट एनी एलिमेंट S जो है वो बिलोंग कर रहा है G में। सेट G में कोई भी एक एलिमेंट है, वो सेट G में एक एलिमेंट है जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? S से डिनोट कर रहे हैं, और वो बिलोंग कर रहा है G में। तब अपन क्या लिखेंगे? देन ये जो S है वो क्या होगा? 1 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? P माइनस 1, ऐसा, क्योंकि G के अंदर सारे एलिमेंट जो है 1 से लेके P माइनस 1 तक के हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब समझना, मैं एक बार वापस से G को लिख देता हूं, यहां पे एक बार वापस से G को लिख देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। ऐसा कोई एलिमेंट ये S यहां पर मौजूद था, ऐसा, और ये P माइनस 1, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं G के, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और उसमें से अपन ने कहा कि S और भी कोई एलिमेंट है इसके अंदर मौजूद है, तो उसको मैंने S से डिनोट कर दिया, वो G में लिया कि भाई जो S है वो G के अंदर बिलोंग कर रहा है। नाउ वी कंसिडर द following P माइनस 1 प्रोडक्ट्स। ये जो है ना, इस S जो लिया है ना, इस S को इसके G के हर एक एलिमेंट से, ध्यान से समझना, ये जो S एलिमेंट लिया है अपन ने G के अंदर, इस G के, इस S जो एलिमेंट है उसको इस G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करवाइएगा? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P कराओ। तो क्या आएगा बताओ? 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ 1 आएगा, है ना? ये S के साथ है ना, ये ऐसा करो, 1 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ S, फिर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ S, फिर 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ S एंड सो ऑन। खुद के साथ भी आएगा, S मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ S एंड सो ऑन। आगे तब क्या होगा? P माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P विथ S। तो ये जो है 1 के साथ भी S को, 2 के साथ भी S को, 3 के साथ भी S को भी S के साथ, और P माइनस 1 के साथ भी S को मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P जो है अपन ने प्रोडक्ट करवाया। तो कितने नंबर्स होंगे देखो ऐसे, ये हर एक के साथ, ध्यान से समझना, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, S के साथ भी, तो हर एक एलिमेंट के साथ जो है G के हर एक एलिमेंट के साथ में इस S एलिमेंट को क्या करा? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो P करवाया। तभी तो अपन ने लिखा कि ये जो है P माइनस 1 प्रोडक्ट है ना, उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे जो n प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सारे के सारे n प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, इनमें कोई भी इक्वल नहीं होगा, इन सब की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, और जो भी वैल्यूज आएगी ना वो इसी सेट G में होगी, वो जो वैल्यूज आएगी वो G में होगी। तो नेक्स्ट अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, these all P minus 1 product have different
different values that is no two products are same। इनमें से कोई भी दो जो है प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका कारण दे रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण दे रहे हैं। सेंस कारण भी तो देना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज आ रही है इनकी, ये जो n प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी दो की वैल्यू सेम नहीं होगी, वो अपन बताना चाह रहे हैं। तो देखिएगा क्या होगा, कारण दे रहे हैं। मान लेते हैं कि इक्वल आ रही है वैल्यू, मान लेते हैं इनमें से किसी दो की वैल्यू जो है इक्वल आ रही है। तो अब आप मुझे बताइएगा 1 के साथ भी एस को प्रोडक्ट किया, 2 के साथ भी एस को किया, 3 के साथ भी। इसी टाइप से यहां पर कोई एलिमेंट है आई, इसके अंदर कोई एलिमेंट आई मौजूद है और कोई एलिमेंट मौजूद है इसी टाइप से, ये जे कोई एलिमेंट और दूसरा मौजूद है इसके अंदर। आई और जे कोई दो एलिमेंट है और क्या कह रहे हैं कि आई जो है वो ग्रेटर देन है जे से, आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है जे से। तो इसको मैं कह देता हूं, इसको आई कह देता हूं और इसको जे कह देता हूं। ऐसे मान लिया मैंने, आई इज ग्रेटर देन जे, कहने का मतलब आई इधर है और ये इस वाले को जे कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे कि इस जे के साथ भी एस प्रोडक्ट हुआ होगा, यहां पर इस जे के साथ भी एस, ये मल्टीप्लीकेशन मोड लो पी के साथ, मतलब जे के साथ भी तो एस प्रोडक्ट में आया होगा, इधर आई के साथ के अंदर भी क्या है एस प्रोडक्ट में आया होगा, मल्टीप्लीकेशन मोड लो पी हुआ होगा। तो अपन ये मान के चल लेते हैं कि इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। यदि ऐसा पॉसिबल हो तो अपन क्या कहेंगे कि सिंस इफ, यदि अपन इक्वल लेके चल रहे हैं तब क्या कंडीशन आ रही है, तो बाय द कंट्राडिक्शन मेथड अपन ये बताएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल वैल्यू नहीं आ सकती है। तो अपन क्या ले रहे हैं यहां पर, इफ आई और जे जी में बिलोंग कर रहे हैं और आई जो है वो ग्रेटर देन क्या है जे, देन बताइएगा आई की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, लेस देन इक्वल्स टू पी माइनस 1 होगी, और जे की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, लेस देन इक्वल्स टू पी माइनस 1 होगी। अब अपन ये मान के चल रहे हैं, सपोज ना, लेट आई मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी विथ एस इक्वल है जे मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी विथ एस के। आई का मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी विथ एस और जे का मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी विथ एस जो है वो दोनों इक्वल हैं, यदि पॉसिबल हुआ तो, कि भाई ये दोनों इक्वल है, तब लेके चल रहे हैं क्या आता है। आई और एस का मल्टीप्लीकेशन मोडुलो करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मोडुलो की डेफिनेशन से अपन क्या लिख पाएंगे कि भाई आई और एस, यहां से ध्यान देना, यहां से क्या होगा, ये इसके इक्वल में क्या आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मोडुलो। तो लिस्ट क्या लिखेंगे, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary multiplication when ordinary multiplication is divided by this p और p is prime। और इसका मीनिंग क्या होगा भाई, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये जो पार्ट आ रहा है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। और इसका मीनिंग क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये कहां से लिख रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मोडुलो।
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। अब इसका मीनिंग बताइएगा, यहां क्या लिखेंगे? इसका मतलब है द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary multiplication I ये j इंटू एस इज डिवाइडेड बाय p। अब मुझे बताइएगा p प्राइम है और यहां पर i और s को डिवाइड कर रहे हैं p से, जो रिमाइंडर आ रहा है, और यहां पर j और s को p से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है वो दोनों इक्वल हैं। दैट एम्प्लाइज क्या कहेंगे? दैट एम्प्लाइज कहेंगे कि i s माइनस जे एस इज, इसके रिमाइंडर और इसके रिमाइंडर जो सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों को घटाएंगे तो जीरो आएगा। जीरो आएगा तो क्या लिखेंगे? i इंटू एस माइनस जे इंटू एस इज डिविजिबल बाय p। कि भाई i इंटू एस, जे इंटू एस, और इसको दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। भाई यहां पर भी रिमाइंडर और यहां पर भी जो रिमाइंडर आ रहा है सेम आ रहा है, तो दोनों के रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा और वो डिविजिबल बाय क्या होगा? p। इससे अपन इसी चीज को क्या लिख सकते हैं कि i माइनस जे ए इंटू एस इज ऑल्सो, इसी बात को क्या लिखेंगे? इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। अब ध्यान देना, यहां पर क्या लिखेंगे? i इज ग्रेटर देन j, और क्या है कि भाई जो i माइनस जे जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस 1 होगी। तब अपन क्या कहेंगे? i माइनस जे इंटू एस करें, इट ऑल्सो, ये जो है ये ऑल्सो बिलोंग करेगा, किसके अंदर बिलोंग करेगा? इसकी वैल्यू भी क्या होगी? p माइनस 1 से लेस या इक्वल होगी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी? 1। अब ये इसकी वैल्यू i माइनस जे इंटू एस जो है वो p माइनस 1 से लेस या इक्वल और 1 से ग्रेटर या इक्वल है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये जो i माइनस जे इंटू एस इज नॉट डिविजिबल बाय p। ये कंट्राडिक्शन हो गया, यहां पर क्या हो गया? ये कंट्राडिक्शन हो गया। यहां तो क्या बात आ रही है? यहां बात आई कि i माइनस जे इंटू एस इज डिविजिबल बाय p, बट यहां पर अपन क्या कहेंगे कि i इज ग्रेटर देन j और i की वैल्यू ये है, i और j की वैल्यू जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर रही है? अभी बताया था आपको i और j की वैल्यू, i की वैल्यू ये है और j की वैल्यू ये है। ये भी i और j दोनों ही किसके एलिमेंट हैं? सेट p के एलिमेंट है। तो इनका i माइनस जे है, ये भी इसी के अंदर होगा, और फिर उसको s के अंदर, ये i माइनस जे है वो भी g का ही एलिमेंट हुआ और ये भी s भी जो है वो g का ही एलिमेंट है। इनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी, इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो भी क्या होगा? वो भी g का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो अब क्या है कि i माइनस जे इंटू एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू p माइनस 1 और p इज प्राइम, देयरफॉर ये जो है वो डिविजिबल नहीं हो सकता p से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो अपन ने लिया है, ये जो माना है कि दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, इक्वल जो माना है वो इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर I multiplication modulo p with s is not equals to
J मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विथ S। ऐसा करने से क्या हुआ कि भाई ये सारे के सारे जितने भी अपन ने यहाँ लिए हैं, ये जो प्रोडक्ट लिए हैं, ये n प्रोडक्ट लिए हैं, P-1 जितने P-1 प्रोडक्ट है, ये 1 2 3 इसी टाइप से टोटल प्रोडक्ट कितने P-1 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उनकी वैल्यू जो आएगी वो इसी सेट G के अंदर विद्यमान होगी, और इस G के अंदर भी P-1 एलिमेंट्स ही हैं। इसका मतलब किसी न किसी की वैल्यू, इनमें से किसी न किसी की वैल्यू जो है 1 के इक्वल आएगी। एक बार और वापस से बता देता हूं, बताओ ये कितने हैं, P-1 प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, और अलग अलग आ रही है, वो जो वैल्यू है वो इनमें से ही होगी, और यहां पर भी P-1 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तब इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान है, एक ऐसा प्रोडक्ट विद्यमान है जो किसके इक्वल होगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तब अपन मान के चलते हैं इनमें से कोई भी, मान लीजिएगा ऐसा R इंटू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P विथ S कर रहे हैं, R इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद था, यहां लिख देता हूं, ये R इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो S के साथ करवाया, तो वो क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, इस 1 के इक्वल आ रहा है। तब यहां पर क्या मान के चल रहे हैं, लेट R बिलोंग्स टू सेट G such that R मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P विथ S इज इक्वल टू क्या है, 1 है। therefore क्या कहेंगे, therefore R is the inverse of element S in G। ऐसा, इसका मतलब S जो है एलिमेंट अपन ने लिया था, उसका इनवर्स कौन मौजूद है, R, और वो किस में है, G के अंदर मौजूद है। इससे ये हो गया कि G के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दैट एम्प्लाइज each element, each element of set G has inverse with respect to multiplication मॉडुलो P। ऐसा, अब अपन ने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रेस्पेक्ट में इनवर्स भी शो कर दिया। अब लास्ट जो है, एबिलियन प्रूव करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवाना होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिएगा, A एंड B बिलोंग्स टू सेट G, देन A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विथ B इज इक्वल्स टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या लिखा जाएगा, द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when ordinary मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट AB is divided by P। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी चीज को, द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर
नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बी ए बी को क्या लिख दे, बी ए इज डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय पी। ऐसा कारण क्या लिखेंगे कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये लिखा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी विद ए। देयरफॉर A and B belongs to G, that implies क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विद B इक्वल हो गया B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विद A। तब अपन क्या कह देंगे, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for multiplication modulo P। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सारी 5 प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई हो गई है तब अपन ये कह सकते हैं हैंस द सेट G फॉर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, फॉर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P इज अ finite abelian group of order p माइनस 1। ऑर्डर p माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि जो सेट G था उसके अंदर p माइनस 1 इंटीजर्स मौजूद हैं। ऐसा तो यहां विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो अपने पास सेट ऑफ इंटीजर्स था, एक बार यहां ध्यान देना, देखो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स था ना, ये p माइनस 1 इंटीजर्स जो है, इसके अंदर 1 जो है मौजूद है और ये p जो है प्राइम होना चाहिए, ध्यान देना प्राइम होना चाहिए। यदि p प्राइम नहीं होगा तो ये इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगी। ध्यान रखना भैया, क्यों नहीं बनाएगी उसका रीजन भी मैं बता देता हूं, इसका रीजन भी बता देता हूं। यदि ये p प्राइम नहीं हुआ तो ये ग्रुप नहीं बनाती है, क्यों नहीं बनाती उसका रीजन भी देख लीजिएगा नोट करके, इसको काफी इंपॉर्टेंट नोट है। यदि ये सपोज इन द सेट G P इज नॉट प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कंपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, P के 1 और P उसके अलावा भी फैक्टर मौजूद हैं। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स A और B, ऐसे इंटीजर्स G के अंदर विद्यमान होंगे जिसकी A और B जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू P माइनस 1 यहां पर। तब अपन क्या कहेंगे कि A की वैल्यू ग्रेटर नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन इक्वल टू P माइनस 1 होगी, और ये B P माइनस 1 से लेस देन इक्वल टू होगा लेकिन 1 से ग्रेटर, मतलब A और B एक के अलावा A और B कोई 2 एलिमेंट ऐसे मौजूद होंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो P के इक्वल होगा, तभी तो कंपोजिट है। इसका मतलब है कोई ना कोई 2 एलिमेंट जरूर होंगे जिससे उनका प्रोडक्ट करे जो किसके इक्वल होगा, P का। और जैसे ही A और B का प्रोडक्ट P के इक्वल होगा और उसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P वाली डेफिनेशन लगाओगे तो उसके ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के अंदर P का भाग लगाएंगे, तो P का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा।
देयरफॉर उस कंडीशन के अंदर उन दो नंबर जो है ए और बी जो जी के अंदर मौजूद होंगे जिसका मान 1 से बड़ा होगा, p माइनस 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, b का एक मान 1 से बड़ा होगा और p माइनस 1 के बराबर या छोटा होगा, तब उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ए बी का वो p के इक्वल होगा। और p के इक्वल होने की वजह से जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p की डेफिनेशन लगाओगे तो p को p से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो उस कंडीशन में ए बी का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और 0 जो है वो अपने G में सेट G में नहीं है, और सेट G में नहीं होने की वजह से अपन क्या कहेंगे, G विल बी नॉट क्लोज्ड नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रेस्पेक्ट में जो G है वो क्लोज नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। देयरफॉर G मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P विल नॉट अ ग्रुप नहीं बनाएगा। किस कंडीशन में नहीं बनाएगा, ध्यान देना, कब नहीं बनाएगा, जब वो प्राइम नहीं हो तब। ऐसा अब आप क्या कहेंगे, बोले सर ऐसा करो कि 0 को आप ये कह रहे हैं कि 0 इसमें नहीं है, मान लीजिएगा G के अंदर 0 डाल दें तब तो बन जाएगा। तो जैसे ही अपन ने कहा कि G के अंदर 0 को इंक्लूड कर दो, जैसे ही अपन ने 0 को G में इंक्लूड कर दिया, तो इंक्लूड तो कर दिया तो वहां क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अपन ने ग्रुप बनाने के चक्कर में 0 तो डाल दिया इसके अंदर, सेट के अंदर, लेकिन जैसे ही 0 डाला इस सेट G के अंदर, तो जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के रेस्पेक्ट में इस 0 का इनवर्स मौजूद नहीं होगा, इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा G में। देयरफॉर ये कह सकते हैं कि इस सेट G के अंदर 0 इंक्लूड भी कर दोगे तब भी आप तब तक ये नहीं कह सकते, जब तक P प्राइम नहीं है तब तक ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए ग्रुप नहीं होगा, एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो सीधी सिंपल सी यहाँ पर कैलकुलेशन ये है कि G जो है उसके अंदर 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 ऐसे, और P माइनस 1 इंटीजर्स हो, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P और P जो है वो प्राइम ही होना चाहिए, तभी जो है इस कंपोजिशन के लिए ग्रुप बनाएगी, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर? तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ समझाने का काफ़ी प्रयास किया है, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।